पाखंडवाद में अगर ये देश डूबा ही पाखंडवाद में है। गौमूत्र पीती थी वो कौन है? वो सांसद है प्रज्ञा ठाकुर। उसने आपका गृह मंत्री अमित शाह उसे क्यों नहीं गौमूत्र पिलाया जिससे वो उससे कोरोना नहीं होता? ये कहती मेरे कोरोना होता ही नहीं। मंदिर मस्जिद की राजनीति करते रहे। आप बंगाल में गए, देव प्रदेश को नहीं देखा और ये कहते रहे ममता दीदी श्री राम नहीं बोलते। आप तो बोलते हैं श्री राम। उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं बचाया कोरोना से? आप तो रोज श्री राम बोलते हैं और आपकी सारी पार्टी बोलती है। चाहे आप ऐसा श्री राम बोलते हैं, एक जनता मर जाए पर कुर्सी नहीं जाए। उत्तर प्रदेश में 3 मंत्री, कितने मंत्री मर गए, एमएलए मर गए, उनको सलाह देती कि आप गौमूत्र पीजिए। अरे इस देश को क्यों कुआं में ढकेलते हो भाई? देश को बचने दो और देश की जो मेहनत की कमाई थी उसे आप लूट के खा रहे हैं। आज साल भर हो गया, मजदूर के पास बेचारे के जन किसी के एक दाना नाज का नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है। बच्चे 1 साल हो गया है पढ़ाई स्कूलों से बैठे हुए, फीस दे रहे हैं। उन्होंने कह दिया स्कूल वालों ने भाई फीस चाहिए हमें, तो घर बैठे रहे आपके बच्चे। तो इस सरकार करेगी क्या? ये क्या चाहती है? ये चाहती है यहाँ सब बिना पढ़े बिना पढ़ी समाज हो जाए, कोई बोले नहीं हमारे सामने, और ये तानाशाही राज का डंका ऐसे ही बाजता रहे। कोई इस हिंदुस्तान मुर्दा नहीं हुआ है, ये जिंदा है। सबके अंदर खून है, सबके अंदर खून है और सब बोलेगा और सब कहेगा। आज़ादी है पूरे देश को। एक जो गलत काम करेगा, अगर मीडिया जो हमारी मोदी मीडिया कहते हैं वो वाई लूटने के लिए इनके पीछे लगी डोलती है, जैसे भाड़ बजाते नहीं है वो काम कर रखा है मीडिया ने। अब तक तो कहते थे गाजीपुर बॉर्डर उजड़ गया, वहाँ कोई है ही नहीं, और अब ये कह रहे हैं 2-3 दिन से 26 जनवरी से 26 मई आई थी, पुतला दहन किया है सरकार का, ये किसान कोरोना फैलाएंगे। अरे किसान कोरोना क्यों फैलाएं? किसानों को तो गांव बस रहा है। अब तुम्हारे ऊपर ये गांव भग जाए यहाँ से। कोरोना का इंतजाम दवाई से होगा, सरकार से कहिए दवाई का इंतजाम करे, बेड का इंतजाम करे, ऑक्सीजन का इंतजाम करे। आपने वहाँ अयोध्या में जाके यानी 1 करोड़ कितना दीपक जलवाया और वहाँ कितना तेल खर्च हुआ। तेल का आज 190 रुपये लीटर का भाव है। उस गरीबों में ही बांट देते उस तेल को। उस तेल के दिए जोड़ने से आपका कोरोना तो नहीं गया। मैं इस अंधविश्वास में हम बिल्कुल विश्वास नहीं करते। और जो हमारे रामदेव जी हैं वो तो एक व्यापारी हो गए हैं, वो बाबा नहीं है व्यापारी। और क्या आप इस देश को कुआं में धकेल बनना चाहते हो? अरे अपना व्यापार कर लो। सबसे पहले तो मैं जो भी भाई इन वीडियो को देख रहे हैं, मैं सबसे पहले उनको नमस्कार और राम राम करता हूँ। भारत देश हमारा संविधान से चलता है और संविधान को जिस दिन से ये सरकार आई है इसने तार तार करके रख दिया है। रामदेव बाबा को तो अपनी दवाई से, अपने व्यापार से मतलब है, उसे देश से कोई मतलब नहीं है। जिन डॉक्टरों ने बेचारों ने रात दिन घर नहीं गए, बहुत से तो 15-15 दिन तक, जिन्होंने देश के बचाया है जीवों को, और उनकी मेहनत पर सब पर रामदेव ने पानी फेर दिया है। उनके दिल से क्या बीत रही होगी आज उन डॉक्टरों के दिल से पूछिए। जो वैज्ञानिकों ने दवाई को बनाया, आज उनके दिल से पूछिए। जो रामदेव ने 2 शब्दों में ये कह दिया, इस दवाई से मांस मर रहे हैं हिंदुस्तान में, और उस पर हमला बोला है। तो रामदेव जी बताइए, आपकी दवाई थी कौन सी बनाई जो वह कर देते कारगर? वो उसे WTO ने उसे अलग किया। तो आप उसकी वजह से इस देश को क्यों कुआं में डाल रहे हो? और ये साफ जाहिर हो गया है, जो मोदी की बोली बोले, वो चाहे किसी को गाली दे, चाहे कुछ भी कहे, उसका कुछ भी बार उसी के दम पे, उस सरकार के दम पर तो रामदेव ऐसे बोला ही है नहीं। जो जिसने इन डॉक्टरों को और इनको बेचारों को ये कहा है, एक डॉक्टरों की वजह से मरे हैं ये आदमी, जो इनके और अंग्रेजी दवाई के वजह से मरे हैं। जो इनके चेले हैं बालाकृष्ण, वो बीमार होते हैं तो वो खुद एम्स में चले जाते हैं, भर्ती हो जाते हैं, वो एलोपैथिक इलाज करवाते हैं। अरे वो एक दिन मैंने अखबार पढ़ा था, उन डॉक्टरों ने निकाला है
इनका जो चेला था वो एम्स में इलाज करवा के आया। जब बाबा के पास दवाई थी तो आपने उसका इलाज क्यों नहीं किया? और फिर आप 10-20 मरीजों को बचा देते जब गैस नहीं मिल रही थी। तो हम भी जान लेते कि रामदेव के पास ऐसी दवाई है जो देश को बचा लेगी। ये तो एक देश को वही मूत्र में, गौमूत्र में के उसमें फंसाना है रामदेव का। तो मैं तो अगर इस सरकार के थोड़ी बहुत भी कोई बची हो तो ऐसे रामदेव बाबा को, जिसने डॉक्टरों का क्या देश का अपमान किया है, देश के वैज्ञानिकों का अपमान किया है, ऐसे रामदेव को तुरंत जेल में होना चाहिए। गैर संवैधानिक, ये कोई संवैधानिक नहीं, ये है लठराज कर रहा है बीजेपी का और रामदेव का। एक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किसी की हिम्मत नहीं जो मुझको जेल में डाल दे। किसका हाथ हो सकता है इसमें सरकार का और किसका है? मोदी का और अमित शाह का, इनका हाथ है और किसका है? लेकिन बीजेपी सरकार में बहुत सारे बाबा जेल के अंदर हैं, आखिर इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्या लगता है आपको? अवश्य होगी, करवा के रखेंगे। डॉक्टरों ने भी अपनी उसके लिए, मैंने आज ही अखबार में पढ़ा, पूरा देश डॉक्टरों के साथ खड़ा है। कमी हुई तो सरकार पर हुई, बेचारों ने इस्तीफा दे दिया। मध्य प्रदेश में कितने ने, उत्तर प्रदेश में इस्तीफा दिया है 16 डॉक्टरों ने। उनसे उनके परिवार वाले लड़ते थे, कहीं दवाई नहीं थी, कहीं ऑक्सीजन नहीं थी, डॉक्टर कहाँ से लाए खरीद करके? ये कमी फेल हुई है सरकार, डॉक्टरों के जिम्मे की ठीकरा फोड़ दिया है। तो ये अपने मन में सोचिए पूरे देशवासी, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आप अपनी ओर से विफल हुए हैं। किसानों को ये मत समझिए किसान यहाँ से चला जाएगा, किसान कभी नहीं जाएगा। आज मैंने अखबार में पढ़ा है, एक हमारे योगी जी महाराज हैं, उनकी भी कुछ अक्ल ठिकाने आई होगी, मैंने भी पढ़ा है। सुख प्रकाट हो गया है उत्तर प्रदेश में, एक मंत्रालय बढ़ाइए, बदलिए। क्यों हो रहा है? नाकाम रहे। आपको सोचना है इस देश और प्रदेश के बारे में। आपको मुख्यमंत्री की पदवी मिली, आपको प्रधानमंत्री की पदवी मिली, आपने झूठा वायदा देकर देशवासियों के सामने जो विश्वासघात किया है, देश इसे कभी माफ नहीं करेगा। क्या सीएम बदले जा सकते हैं? योगी जी के अलावा कुछ दूसरा आएगा? अब ये तो वो सरकार जाने क्या करेगी। वहाँ बदल दिया है, आज मैंने कर्नाटक की भी सुना है, वहाँ सीएम बदलने की कह रहे हैं। इन पर कुछ हुआ है नहीं, मैंने अखबार पढ़ा है। कर्नाटक में आवाज उठ गई है भाई सीएम को बदलिए, उत्तराखंड में बदल दिया, अब सीएम बदलिए, कैसे भी तो बचाइए इस देश को। ये नाम बदलते हैं, सीएम बदलते हैं। हाँ, बस इन पर दो ही काम है, चाहे तो शहरन के नाम बदलिए, वहाँ को हमारे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया योगी जी महाराज ने, फैजाबाद का नाम अयोध्या रख दिया। कोरोना तो नहीं गया। तो रामदेव बाबा को तो बड़ा सर्टिफिकेट मिला हुआ है, कैसे भी लूटिए, पर हमारे प्रचार तंत्र में आप धन लगाइए। ताऊ जी, बाबा रामदेव जी ने शादी भी नहीं करी, ना कोई बच्चे हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं इतनी संपत्ति इकट्ठी? बाबा रामदेव शादी ना करी, शादी तो इनमें तो काऊ से नहीं ना करी, कर खून के नहीं रहे, देश डुबा रहे हैं हमारे, क्या करोगे? शादी जिनके बच्चे होते हैं वो जानते हैं बच्चों की तकलीफ, उनको होती है पीड़ा। एक मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर जाऊं, ये तो भैया बिना बच्चे बारे बैठ गए देश पे, एक तो लूटने के बैठ गो, और दो एक मुख्यमंत्री बन गो उत्तर प्रदेश को, एक प्रधानमंत्री बन गो। ऐसा ही खट्टर कहिए बेचारे वाऊ के ना है बालक बच्चे। तो मेरारो ये क्या जाने, जिसके ना उठ पामन फटी बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जिसे अपने बच्चों के लिए लत्ता कपड़े अन्न पढ़ाई लिखाई का इंतजाम नहीं करना पड़ा, वो देश को कैसे संभालेंगे? राहुल की अलग बात है, वो बेचारा अभी प्रधानमंत्री नहीं बना, उसका दादा बना था, उसका नाना बना था, और उसका बाप भी बना था, दादी बनी थी, तो वो तो अलग चीज़ है, उन्होंने तो शादी की सबने। अब राहुल बेचारे का नंबर आए ना आए, वो देश सेवा वैसे ही कर रहा हो, ये दूसरी बात है। ये तो कुर्सी पे जा बैठे, एक झूठ बोल बोल के आंसू बहा के रो रो के, ऐसे ही योगी जी रो कहिए संसद में का इतना मुँह बचाव में मारियो इनने, तो रो करके उत्तर प्रदेश की मोदी जी ने, जिसने योगी ने कुर्सी हत्या ली। आज नहीं देखा जिस बच्चे के माँ और बाप चले गए, जिसके दादा दादी चले गए, जिसका घर उजड़ गया, उसका योगी जी कौन रखवाली करेगा? आपने ये नहीं देखा, जैसी पीड़ा आपके होती है वैसी सबके होती है। ताऊ जी, जिस तरह से मोदी जी रोए हैं 8वीं बार 7 साल के दौरान, कुछ धमाका करने वाले हैं क्या अभी? देखिए, जब हवा निकल जाती है नहीं, जब टीप पुरानी हो जाती है
और उसमें कितना भी पिंचर लगा लो फिर तो जगह जगह से फटने लगती है। ये हमारा अनुभव है। ये टीप पुरानी हो गई, बदलनी पड़ेगी। अब टीप बदलेगी नहीं, ये खराब होकर घूरे पे डाल दी जाएगी। ठीक है। ये है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।